जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे तक की डिफेंस से जुड़ी खास खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहले उन भाइयों को शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने आज मुझे कॉल किया। शुक्रिया। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि सर असम राइफल की बात करना मत छोड़ना। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं, असम राइफल पर वीडियो बनाता रहा हूं, आगे भी बनाता रहूंगा। बस ये कि जो फैक्चुअली वीडियो एकदम करेक्ट हूं, इस पर मेरा ध्यान रहेगा। चलिए, अब असम राइफल से ही जुड़ी हुई एक खबर है दोस्तों। शायद आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन असम राइफल के एक जवान को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जेल में डाल दिया है। यह बेहद चौंकाने वाला मामला नदिया के कृष्णा नगर से सामने आया है, जहां पुलिस ने ओटवाली पुलिस ने मंगलवार रात को एक असम राइफल के जवान को नशे की हालत में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने, मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जवान का नाम जो है असम निवासी सुजीत कुमार बर्मन है और आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के भात जंगल स्थित अपने ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। यानी कि जो असम राइफल का जवान है वो असम का ही रहने वाला था, लेकिन पश्चिम बंगाल में अपने ससुराल आया था एक शादी में शिरकत करने के लिए। और पुलिस ने बताया कि समारोह के दौरान वह कथित तौर पर शराब के नशे में हिंसक हो गया और पुलिस कर्मियों पर गालियां देने लगा और बीच बचाव करने पर उन पर हमला भी कर दिया। उसे हिरासत में लेकर कोतवाली थाने ले जाया गया, जहां उसने कथित तौर पर एक ड्यूटी ऑफिसर पर भी हमला कर दिया। थाने के अंदर भी उसका आक्रामक व्यवहार जारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। बर्मन को जो है कृष्णानगर जिला न्यायालय में पेश किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी खबर है। आई होप असम राइफल के अधिकारियों ने इसका संज्ञान ले लिया होगा और हमारे असम राइफल के जवान को बाहर निकालने के प्रयास जो हैं वो लगातार जारी होंगे। आपके पास जो भी अपडेट होगी प्लीज शेयर करिएगा मेरे साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असम राइफल को लेकर, सीएपीएफ को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ और असम राइफल में कलर ब्लाइंड उम्मीदवारों की भर्ती पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। इससे पहले कि असम राइफल के अधिकारी नाराज हों और फिर से कोई नोटिस हमें भेज दें, हम बता दें आपको कि लाइव एंड लॉ की ये रिपोर्ट है पूरी, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा और उसी के आधार पर जो है मैंने ये खबर बनाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ और असम राइफल में कलर ब्लाइंड उम्मीदवारों की भर्ती पर प्रतिबंध जो है बरकरार रखा है। खबर क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उन दिशा निर्देशों को सही ठहराया जिसमें रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस या अन्य दृष्टि संबंधी दोष से पीड़ित व्यक्तियों को सीएपीएफ और असम राइफल में भर्ती नहीं किया जा सकता। यह फैसला अंजर अली खान और अन्य बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुनाया गया है और यह फैसला बिल्कुल सही भी है। अगर कलर ब्लाइंड आप हैं तो ना तो आपके लिए भारतीय सेना में कोई जगह है और ना ही सीएपीएफ असम राइफल में आपके लिए कोई जगह है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने 2013 के इन दिशा निर्देशों को वैध ठहराते हुए कहा कि सुरक्षा बलों में कार्यरत कर्मियों के लिए सही रंग पहचानना बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई जवान वर्दियों में रंग या संकेतों को नहीं पहचान पाता है तो वो उसकी खुद की सुरक्षा और साथियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको सीएपीएफ में भर्ती नहीं किया जा सकता, ना ही असम राइफल में, और ना ही उनकी भर्ती इंडियन आर्मी के अंदर होती है। तो ये बड़ी खबर थी और लाइव एंड लॉ की पूरी रिपोर्ट है। मुझे दोष मत दीजिएगा कि आपने ये गलत खबर दी, ये खबर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने ऐसी गाड़ी बनाई है जिसको देखकर हमारे सीनियर अधिकारी तो चौंके ही चौंके, जब दुश्मन देखेंगे तो उनके भी होश उड़ जाएंगे। इस गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर नहीं, लेकिन ये वो काम कर देती है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं नहीं कर पाती हैं। तो क्या इस गाड़ी का नाम कैसे करती है?
इस गाड़ी को देखकर चौंकिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि अब इंडियन आर्मी में ये कौन सी नई गाड़ी आ गई। दरअसल भारतीय सेना के इंजीनियर कोर 7 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर राज प्रसाद RS ने सैपर स्काउट वर्जन 2.0 नामक एक स्वदेशी बहुउपयोगी मानव रहित ग्राउंड व्हीकल विकसित किया है। मेजर राज प्रसाद द्वारा विकसित ये 12वां नवाचार है, जिनमें से 4 को 2 वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। सैपर स्काउट 2.0 UGV भारत में बहुउपयोगी भूमिका के लिए विकसित पहला घरेलू UGV है, जिसमें बारूदी सुरंगों का पता लगाना हो, पेलोड ले जाना हो, टोही और निगरानी वाहन आधारित बारूदी सुरंगों का बिखराव, हताहतों को निकालना हो जैसी क्षमताएं शामिल है। और सबसे बड़ी बात कि ये मानव रहित है। साथ ही ये UGV को हथियार CUAS प्रणाली आदि जैसे कई प्रकार के पेलोड लगाने के लिए मॉड्यूलरिटी भी प्रदान करता है। UGV एक सर्वस्थलीय प्लेटफॉर्म है जो 6 पहियों वाला स्वतंत्र रूप से संचालित और आर्टिकुलेटेड सस्पेंशन वाला है। UGV में पर्यावरण संवेदन और बाधाओं का पता लगाने की क्षमताएं हैं। रक्षा अधिकारी ने काफी इस गाड़ी पर सैपर स्काउट वर्जन 2.0 पर काम किया है और अद्भुत आविष्कार करके उन्होंने ये इंडियन आर्मी के सामने रखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये गाड़ी भी सैपर स्काउट वर्जन 2.0 इंडियन आर्मी में शामिल होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश की ATS ने एक ऐसे फौजी को गिरफ्तार किया है जो कत्ल करने के बाद अपना मृतक के पास अपना आई कार्ड, अपना सामान रखकर फरार हो गया था। अंदाजा लगाइए, वो फरार हो गया था ताकि जो पुलिस है वो सोचे कि ये अपराधी ही है जिसकी मौत हो चुकी है। लंबे वक्त से वो फरार था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और ये दूसरा ऐसा मामला है 2 दिन के अंदर जहां दूसरा फौजी ATS ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले गुजरात पुलिस ने भी एक सूबेदार साहब को, रिटायर्ड सूबेदार साहब को गिरफ्तार किया था और अब एक सेना के निकाले हुए सैनिक को गिरफ्तार। दोस्तों जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये भारतीय सेना के पूर्व फौजी हुसन सिंह हैं, जिन्हें STF ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 2024 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव जला दिया गया। शव के पास अपना ID कार्ड रख दिया गया। और वो किसने किया? पूर्व फौजी हुसन सिंह ने। पुलिस ने जांच की तो हकीकत सामने आई। इस पर आरोपी मुंबई भाग गया। मामले में पुलिस की कार्रवाई कम होने पर वो घर आ गया। बृहस्पतिवार को STF ने उसके गांव कचोरा में मंदिर के पास से उसे दबोच लिया। उसके ऊपर कई आरोप दर्ज हैं। आरोप क्या हैं वो हम आपको बता दें। दरअसल हुसन सिंह ने बुरहानपुर में नीलेश नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। शव को जला दिया था। उसके पास अपना ID कार्ड और सामान रख दिया, और जिससे पुलिस को लगे कि हुसन सिंह की हत्या हुई है। इससे पुलिस उसकी तलाश नहीं करती, उसकी फाइल को बंद कर दिया जाता। घटना के बाद वो पुलिस से बचने के लिए मुंबई चला गया। STF ने उसे थाना अचनेरा में दाखिल कर दिया। उसके खिलाफ वर्ष 2020 में मारपीट, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धारा में भी FIR दर्ज हुई थी। उसके खिलाफ थाना अचनेरा, बुरहानपुर के लालबाग, भरतपुर के चिकसाना थाना में आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, डकैती, हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन ये कब सेना में भर्ती हुआ था यह आप जान लीजिए। वो 2007 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और 2013 में उसे भारतीय सेना ने बाहर का दरवाजा दिखा दिया, क्योंकि उसका जो आचरण था वो
सही नहीं था और सेना ने 2013 में उसे सेवा मुक्त कर दिया और जाइए कहा कि जाइए अपने घर में रहिए, वहीं कमाइए। और बाहर आकर उसने, यानी कि जो ये हुसैन सिंह है, फौजी हुसैन सिंह, उसने आकर जो है फिर अपराध का रास्ता पकड़ लिया। तो ये एक दूसरा मामला है 2 दिन में जिसने चौंकाया है। इससे पहले हमने देखा कि गुजरात एटीएस ने एक सूबेदार साहब को गिरफ्तार किया जो कि रिटायर्ड आ चुके हैं और लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, आईएसआई को, वो भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भेज रहे थे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और दूसरे दिन आज हम देख रहे हैं कि एक और पूर्व फौजी हुसैन सिंह, उसे भी एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। आरोप ये कि उसने किसी का मर्डर किया, उसके पास अपना आई कार्ड सामान रखकर वो फरार हो गया ताकि पुलिस को लगे कि हुसैन सिंह की डेथ हो चुकी है।